हेलो फ्रेंड्स, मैं लीना कपूर एक बार फिर से आपके लिए मंथली फोरकास्ट लेकर हाजिर हुई हूँ। आपके सामने 3 पाइल्स हैं और आपको आइज क्लोज करके अपने भगवान को ध्यान में रख के किसी भी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। पाइल सिलेक्ट करने वक्त आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कि जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, एंड नंबर 2 आपकी अगर कोई इमीडिएट विश है तो वो जुलाई में पूरी होगी या नहीं। ये सोचते हुए आप तीनों पाइल में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और मैं लेकर आती हूं आपके लिए पाइल नंबर 1, 2 और 3 की रीडिंग। आई विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी कि उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। मिल्की वे द पर्सपेक्टिव। अब इस कार्ड का क्या मीनिंग है? इस कार्ड का मीनिंग ये है कि आपके जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो या कोई भी, आप बहुत नैरो विजन से उस चीज़ को देख रहे हो। आपका पर्सपेक्टिव बहुत नैरो है उस चीज़ को देखने का, क्योंकि आप उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो। तो ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि चेंज द पर्सपेक्टिव। चीज़ों को देखने का अगर आप नज़रिया चेंज कर दोगे, डिटैच होकर देखोगे, एक थर्ड पार्टी की तरह आप देखोगे, तो आपको चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया मिलेगा। और हो सकता है उन चीज़ों के लिए आपको जो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, वो सॉल्यूशन भी आपके हाथ लग जाए। सो आपको सिंपली ऑब्जर्व करने को कहा जा रहा है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने को कहा जा रहा है। उस सिचुएशन से ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए, सिर्फ उसको एक थर्ड पार्टी की तरह देखिए, तो आपको बहुत जल्द उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि गणेशा आपके लिए जुलाई के मंथ के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो गणेशा, आप देख रहे हैं इस पिक में गणेशा जो है हेवन की तरफ उन्होंने फिंगर की हुई है। एंड वो आपको क्या कह रहे हैं, वो आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप न्यू आइडियाज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए। देखिए, मैंने यहाँ आपको बोला कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, देखने का नज़रिया आप चेंज कीजिए। यहाँ पर लॉर्ड गणेशा वही मैसेज लेकर आ रहे हैं कि न्यू आइडियाज़ की तरफ ओपन रखिए अपने विचारों को। सिर्फ नैरो माइंडेडली एक ही चीज़ को मत देखते रहिए। सो अगर आप अपनी लाइफ में कोई एडजस्टमेंट चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कोई चेंज चाहते हैं या सिचुएशन में कोई चेंज चाह रहे हैं, तो आपको अपने पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपकी खुद की रेस्ट्रिक्शन ही, खुद को रिजिड, आपने अपने आप को बहुत रिजिड कर लिया है। आप चारों तरफ से उस सिचुएशन को नहीं देख पा रहे हैं। दैट्स वाई भी आप उस सिचुएशन में फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को चेंज करना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, अपने आप को एडजस्ट करना सिचुएशन के या उस पर्सन के अकॉर्डिंगली। और तभी आपको जो है सॉल्यूशन की तरफ भी इशारा कर रहे हैं गॉड, कि आपको सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब आप खुद को पर्सनली आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, चेंज करोगे। एक और मैंने आपसे बात की थी कि आप इस बात से भी इस डेक को चूज़ कीजिएगा, किसी भी पाइल को चूज़ कीजिएगा कि आपकी विश जो है वो जुलाई के मंथ में पूरी होगी या नहीं। तो जो मैं देख पा रही हूँ, आपको मिला है स्टार नंबर 2। स्टार नंबर 2 बहुत स्ट्रांगली दिखाता है कि आपकी विश मोस्ट प्रॉबेबली आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकती है, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है। सो जुलाई के मंथ में ये विश आपकी पूरी होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और यूनिवर्स चाहता है कि आप इस रिलेशनशिप के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों देख लीजिए, दोनों एस्पेक्ट देख लीजिए, उसके बाद ही इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। या हो सकता है आप कोई जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके आपको 2 सॉल्यूशंस नज़र आ रहे हो, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि दोनों सॉल्यूशंस के प्रॉस एंड कॉन्स देखकर ही आप आगे बढ़िएगा। विश जुलाई में पूरी होगी इसके कम ही चांसेस हैं। सो जो भी आपको भगवान गणेशा ने मैसेज दिया है या मदर अर्थ ने आपको मैसेज दिया है, उस पर आप ध्यान दीजिए
और अपने आप को चेंज कीजिए। आप उस सिचुएशन के लिए बहुत रिजिड हो गए हैं, अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, जिस वजह से कोई सोल्यूशन भी आपके हाथ नहीं लग रहा है। जैसे ही आप देखने का नज़रिया चेंज करेंगे सिचुएशन को, अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाएंगे, सिचुएशन इम्प्रूव होगी और सोल्यूशन आपके हाथ में होगा। तो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 1 के लिए। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी कि मदर अर्थ ने उनके लिए क्या मैसेज दिया है जुलाई के मंथ के लिए। विंटर सोल्स्टाइस यानी रिफ्लेक्शन। ओके, ऐसा लगता है आपके पिछले कुछ मंथ्स जो हैं वो बहुत स्ट्रगल और बहुत ही ऑब्स्टिकल्स के साथ गुजरे हैं, और आप बहुत सारी ड्रीम्स और विजन्स को मैनिफेस्ट तो करना चाह रहे हो, लेकिन आपके लिए लाइफ एक स्मूथ राइड नहीं रही है। खासकर पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे आपको चैलेंजिंग इवेंट्स और सीन्स देखने को मिले हैं। लेकिन मदर अर्थ आपको कह रही हैं कि जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उसको एज एन एक्सपीरियंस आप लीजिए, उसको आप दिल पे मत लगाइए। आप ये सोचिए कि जो भी आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है वो आपके भले के लिए है। जो लेसन आपको पिछले महीने मिला है सीखने के लिए, वो आपको एक बेटर पर्सनालिटी बनाएगा। ये टाइम है अपने अंदर जाकर ये झांकने का कि आपको किसको माफ करना है और किसके प्रति आपको ग्रैटिट्यूड का भाव रखना है, किसको थैंक्स कहना है। ये जुलाई का महीना आपको भले बुरे की पहचान करना सिखाएगा, अपने आप को जानना सिखाएगा। मुझे लग रहा है कि आपने कोई ना कोई पर्सन ऐसा है या कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपसे माफ़ी की उम्मीद रख रही है, या जो आप तभी आगे बढ़ सकते हो जब आप उसको दिल से माफ़ कर दोगे। तो ये टाइम है, आप उसको माफ़ कीजिए, क्योंकि उसके लिए ना सिर्फ ये चीज़ आपके ग्रोथ को बाउंड कर रही है, बल्कि उसकी ग्रोथ को भी रोक रही है। सो लेट गो का पीरियड है। इस चीज़ को एक्सपीरियंस मान के छोड़ दीजिए। जो भी आपके साथ किसी भी फील्ड में अगर कुछ चैलेंज आए हैं या गलत एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, आप उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए कि लाइफ ने आपको क्या लेसन सिखाए हैं और आगे बढ़िए। बस जुलाई के मंथ में आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है। रिफ्लेक्शन आप मीन्स सोचना है आपको कि आपने क्या खोया है, क्या पाया है, आगे आप इस लेसन से कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ सब कुछ आपको जुलाई के मंथ में ध्यान में रखनी है। मदर अर्थ ये भी कहती हैं कि आप पेशेंस रखने को कह रही हैं, क्योंकि विंटर में जैसे हर कोई जो है, एनिमल्स भी हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, तो वो एक पेशेंस को शो करते हैं। जो भी सिचुएशन है आप उसमें पेशेंस रखिएगा, सब्र रखिएगा। जुलाई के मंथ में आपको बहुत सब्र की ज़रूरत है। लेट्स सी लॉर्ड गणेशा आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, देखिए कितना रीडिंग जो है आपस में कोरिलेट कर रही है। यहाँ मैंने आपको बताया कि मदर अर्थ ने आपको मैसेज दिया है कि आपको जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपने उन पे रिफ्लेक्ट करना है कि उन मैसेजेस ने आपको क्या सिखाया है यहाँ पर, और उनको एक्सेप्ट करना है कि जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो आपके भले के लिए हुए हैं। सिमिलरली यहाँ लॉर्ड गणेशा भी यही मैसेज आपको दे रहे हैं कि जो भी अगर आपके मन में कोई भी ब्लेम या कोई भी एंगर है, कोई सॉरो है जो आपने गेन किया है पिछले कुछ महीनों से, जो भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करके एज अ लाइफ सिचुएशन आगे बढ़ना होगा। गणेशा ने भी सेम आपको यही मैसेज दिया है कि फॉरगिव कीजिए, जिन्होंने आपको हर्ट किया है फॉरगिव कीजिए। ये वक्त जो है दूसरों को सजा देने का नहीं, माफ़ कर देने का है। आप बिना किसी जजमेंट के उनको जाने दीजिए, उस सिचुएशन को जाने दीजिए, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो या रिलेशनशिप में। धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। माफ़ करना सीखिए, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखिए। कई बार आप ये सोचते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आप ही के साथ ऐसा क्यों हुआ। एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप ही नहीं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ गलत हुआ है या गलत हो रहा है। तो ये लाइफ लेसन्स हैं जो हमारे पास्ट कर्मास की वजह से हमें मिलते हैं। एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर लॉर्ड गणेशा का हाथ मुझे ब्लेसिंग के रूप में दिख रहा है, तो वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। इनके हाथ में फ्रूट भी दिख रहा है मुझको। तो आपको जो भी आप फ्रूट की इच्छा कर रहे हो वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा।
लेकिन कुछ चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी होंगी। धैर्य, सब्र, चीज़ों को माफ़ करना, ओवर थिंकिंग ना करना, अपने आप पे ध्यान देना, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है और एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना। अब बात आती है आपकी जो विश थी वो जुलाई के मंथ में पूरी होगी या नहीं। आपने चूज़ किया नंबर 7। नंबर 7 का मतलब है कि आपकी प्रोग्रेस होने वाली है, बस कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी राह में। अगर आप उसको अपनी मेहनत से हटा लोगे तो बस प्रोग्रेस बस आपके हाथ में ही है। ये टाइम है प्रिपरेशन का, ये टाइम है स्टडी का। आप मोटिवेटेड रहिए कि अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो आपको और वन स्टेप एट अ टाइम, जो भी आप कर रहे हैं आप सभी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए, काम को जल्दी निपटाने के उसमें नहीं। आपको एक स्टेप लेना है, एक समय में एक स्टेप लेना है और स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे कि आप अपनी विश को जुलाई मंथ में भी अचीव कर लोगे। हो सकता है कुछ डिलेज हों, कुछ ऑब्स्टिकल हों, लेकिन आप जैसे यहाँ पर एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है, आप एक्सेप्ट कीजिए कि ये जो डिले हैं ये भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं। एक बार फिर से ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी मुझे इसमें दिखाई दे रही है। आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप एक्सेप्ट करो उन चीज़ों को कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो कुछ लेसन्स लेकर आ रहा है, आपके अच्छे के लिए आ रहा है। तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी रखोगे तो 7 नंबर की वाइब्रेशन जो है आपको आपके प्लान्स तक ज़रूर पहुंचा देगी। बस आपको डिटर्मिनेशन रखना है, रिवार्ड आपके हाथ में होगा। तो जितना आप मेहनत करेंगे जुलाई के महीने में, कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितनी मेहनत आप करोगे और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सो ये मेरी रीडिंग थी पाइल नंबर 2 के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द अदर रीडिंग, पाइल नंबर 3. So here is a reading for pile number 3. Let's see what Mother Earth has given the message for pile number 3. Whale breach. Okay. तो ऐसा लग रहा है आप कोई एक रूटीन फॉलो करे जा रहे हो, डे इन डे आउट आप एक ही रूटीन को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो। इतना फॉलो कर रहे हो कि आपका माइंड, आपकी सोल, आपका हार्ट थक चुका है। हो सकता है आप उस रूटीन को करते करते मन से हार चुके हो। आपको लग रहा है सारी बेड़ियाँ, जो भी परंपराएं हैं उनको छोड़ के कुछ नया करने की इच्छा हो आपके अंदर, या डेली लाइफ से हट के जो आपका मन चाहता है वो करने की आपकी इच्छा है। जैसे ये वेल है, इनका वेल का क्या है, इनका एबोर्ड क्या है, रिवर है, लेकिन कुछ पलों के लिए ही सही वेल अपने रूटीन लाइफ से ब्रेकअप करके ऊपर उठी है स्काई को छूने के लिए। सिमिलरली आप अपने रूटीन से इतना थक चुके हो कि आपको ब्रेक चाहिए। आप चाहते हो कि जो मैं डेली रूटीन में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको छोड़ के मैं कुछ ऐसा करूँ जो मेरी सोल को सेटिस्फाई करता हो। उस ब्रेक की आपको तलाश है। कार्ड कह रहा है कि जुलाई का महीने में आपको ब्रेक लेना है अपने रूटीन वर्क से, चाहे आप जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, और कुछ ऐसा आइडिया जो आप बहुत समय से सोच रहे थे उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। जुलाई में ब्रेक लीजिए रूटीन वर्क से। अगर आप हाउसवाइफ हो और घर के काम कर करके आप थक गए हो, बाहर नहीं निकल रहे हो, थोड़ा सा ही सही, चाहे ऊपर छत पर या बाहर जाने का तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगी बिकॉज लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और कोरोना का आप देख ही रहे हैं कैसे एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन एटलीस्ट अपनी बैल्कनी में, अपने रूफ पे जाके थोड़ी देर के लिए सांस लीजिए, जो कि बहुत नीडेड है आपको। जब अगर आपको ये ब्रेक नहीं मिलेगा तो जुलाई के महीने में आप बहुत थका हारा फील करोगे खुद को। अगर आपको अपने आप को रिफ़्रेश करना है, जो कि ये कार्ड बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहा है कि आपको रिफ़्रेश होने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप आउटडोर सनलाइट में थोड़ा सा वक्त गुजारना स्टार्ट कीजिए। आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड मुझे लग रही है इस कार्ड को देखकर, आपको सनलाइट की बहुत ज़रूरत है। और जैसे कि ये एक, क्योंकि इसमें वाटर एलिमेंट मुझे बहुत दिख रहा है, आप बहुत इमोशनल भी हो रहे हो, तो अगर आपको इस चक्रव्यूह से निकलना है इमोशनल होने के, तो उसके लिए आपको अगेन ब्रेक लेना ही पड़ेगा।
रूटीन वर्क से हट के आपको अपने पसंद की कोई चीज़ करनी ही पड़ेगी, चाहे आपकी कोई हॉबी हो चाहे कुछ और। तब या हो सकता है आपका कोई बिलीफ पैटर्न बन गया है, कोई डर का पैटर्न बन गया है, वही फॉलो आप करी जा रहे हो, जिस वजह से आप ओवर थिंकिंग के शिकार होके अपने आप को कहीं ना कहीं आप बहुत बेचारा फील कर रहे हो। जब तक आप ये ब्रेक नहीं लोगे इस थॉट पैटर्न से, इस इमोशनल पैटर्न से, तब तक आप अपने आप को रिफ्रेश फील नहीं कर पाओगे। जुलाई में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपनी रूटीन लाइफ से, रूटीन थॉट पैटर्न से, रूटीन इमोशनल पैटर्न से हट के कुछ करना है अलग, जो आपका दिल चाहता है। लेट्स सी लॉर्ड गणेशा आपको क्या मैसेज देते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ओके, तो लॉर्ड गणेशा ये कह रहे हैं कि आपने काफ़ी समय से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। इस वजह से भी हो सकता है कि आप इमोशनली अपने आप को टूटा हुआ फील कर रहे हो। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये आपके ना सिर्फ इमोशनल इम्बैलेंसेस को बैलेंस करेगी, बल्कि जो एक डर की एनर्जी है आप में, उसको भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ठीक करेगी। अब वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ भी हो सकती है। भगवान के आगे जोत जगाना, आप देख रहे हो ये स्मोक ऊपर उठ रहा है, स्मोक अगेन कह रहा है कि आप धूप अगरबत्ती जोत रेगुलरली जलाइए, और उससे क्या होगा, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। जैसे ही आप अपनी सराउंडिंग्स में चेंज लाएंगे, फ्रेग्रेंस लाएंगे, एक अलग सी खुशबू लाएंगे, मेडिटेट करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, मंत्र यंत्र की पूजा करेंगे, एक घंटी ही आप बेल की साउंड भी कर देंगे अपने घर में, कुछ भी ऐसा रूटीन, कोई भी आप ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, या घर में आप यूट्यूब पे कोई ओम की ध्वनि लगा देंगे, कुछ भी, उससे आपके जो एक सेट पैटर्न बन गया है आपकी थॉट का या इमोशंस का, वो ब्रेक होगा, और आप उस जो आपका एक विशियस सर्कल बन गया है कि उसी में घूमते जाना, उसी में घूमते जाना, उसी चीज़ को सोचते जाना, ओवर थिंकिंग का, उससे आप निजात पालोगे। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे ये आया है कि प्रैक्टिस कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। माला जाप करते हैं, माला जाप कीजिए। बुक्स पढ़ने का शौक है, बुक्स पढ़िए। गीता पढ़नी है, गीता पढ़िए। चालीसा पढ़ना है हनुमान जी का, वो करिए। गणेशा मंत्र करना है, वो करिए। लेकिन कुछ ना कुछ आप फॉलो करिए, इससे आपके इमोशंस को, भावनाओं को बहुत बल मिलेगा। प्लस जो भी आपका यहाँ पर एनर्जी स्टक हो गई है, उससे ब्रेक मिलेगा आपको लाइफ में, अपनी घर में बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। जहाँ तक आपके विश कंप्लीट होने की बात है, जुलाई में आपकी विश, इमीडिएट विश पूरी होगी या नहीं, आपने चूज़ किया है नंबर 15। नंबर 15 शो कर रहा है कि आप बहुत ही क्रिएटिव हैं। इस टाइम जुलाई का महीना ऐसा होगा कि अगर आप अपने क्रिएटिव टैलेंट का यूज़ कर लेंगे तो आपकी विश 100% पूरी होगी। जितना आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए बिजनेस में है और आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं कि मैं इस तरह से प्रपोजल दे सकता हूँ, इस तरह से मैं सेल ला कर दे सकता हूँ, इस तरह से मैं अपने कोई अलग से चार्ट्स बनाकर अपने बॉस को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट को मैं इस तरह से पेश कर सकता हूँ। जो भी आपकी क्रिएटिव आइडिया है वो अपने तक आप नहीं रखें, इसको दुनिया तक लाएं। और जैसे ही आप अपने क्रिएटिव जूसेस को फ्लो करेंगे, आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को फ्लो करेंगे लाइफ में, जुलाई के मंथ में आपकी विश को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी विश 100% पूरी होगी। सिर्फ अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को आपने अपने अंदर नहीं दबाना है, उसको बाहर लाना है, दुनिया को शो करना है। और 15 नंबर मुझे ये भी बता रहा है कि आप बहुत हार्डवर्क करते हैं, आप बहुत कमिटमेंट करते हैं, चाहे वो अपने घर के लिए हो, फैमिली के लिए हो, जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, आप बहुत सिंसियर हैं। सो आप अपने टैलेंट्स का आप मिसयूज़ मत कीजिए, उसको अपने आप में छुपा के मत रखिए, बाहर लाइए। जब दुनिया आपके टैलेंट को देखेगी, परखेगी, तो नेचुरली सक्सेस विल बी योर्स। और हाँ, एक बात और, क्योंकि 15 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 नंबर की है, फैमिली की है, तो जो भी आपको सक्सेस मिलेगी उसे अपनी फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि उनका सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा है। सो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 3 के लिए। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी जुलाई मंथ के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो, आपको लगा हो कि आप यही विश चाह रहे थे या यही आपका माइंडसेट था, इसी इमोशनल टर्बुलेंस से
या इसी इमोशनल अप्स एंड डाउन से आप गुजर रहे हो, या ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इसको शेयर कीजिए. इट्स माई रिक्वेस्ट. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.